और इस बीच ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बताएं, जहां पर आईआईए संस्थान ने औद्योगिक संगठन प्रेस वार्ता की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीलामी पॉलिसी पर विरोध जताया है। नीलामी पॉलिसी आने से छोटे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये दलील आईआईए की तरफ से दी गई है। और ये सीधा आरोप आईआईए के संगठन की तरफ से लगाया गया है कि तीनों प्राधिकरण इंडस्ट्रीज से व्यापार कर रही हैं। छोटे इंडस्ट्रीज की मदद करने की बजाय उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। पॉलिसी से नए लघु उद्योग और छोटे प्लास्ट नहीं कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं कि नीलामी पॉलिसी को वापस लेने की आईआईए ने सरकार से भी अपील की है। इससे जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी से कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगेगी और सस्ती जमीन नहीं मिलेगी, तो अलग राज्यों में जाने पर जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो विवश होंगे, मजबूर होंगे। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण की छवि धूमिल होगी और कहीं ना कहीं नुकसान भी प्राधिकरण को होगा। तो आईआईए संस्थान ने औद्योगिक संगठन प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने तमाम वो बातों का जिक्र किया जिससे नुकसान छोटे इन्वेस्टर्स को होगा। पॉलिसी से छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। नीलामी पॉलिसी का विरोध यहां पर किया गया। औद्योगिक संगठन की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें तमाम लोगों ने ये जो नीलामी पॉलिसी है उसको रोकने की अपील की और संगीन आरोप भी लगाए कि अगर इस तरह की पॉलिसी अस्तित्व में आती है तो छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो छोटा निवेश करते हैं, उन निवेशकों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ेगा और वो बाकी राज्यों में जाने के लिए मजबूर होंगे। और इससे ना केवल इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और साथ ही यमुना प्राधिकरण की छवि भी धूमिल होगी और उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। तो आईआईए संस्थान औद्योगिक संगठन की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ। ये हमारा जो मुद्दा मेन ये है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है, तीनों अथॉरिटियों ने जो छोटे प्लॉट हैं, पहले तो क्या था कि ये अलॉटमेंट होता था उसके हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से। बाद में 4000 मीटर से नीचे के प्लॉटों का इन्होंने कर दिया था कि ये लॉटरी के हिसाब से होंगे। अब इन्होंने लेटेस्ट कर दिया, पहले बड़े प्लॉट का इंटरव्यू होता था, फिर अब इन्होंने क्या किया कि पहले एक बार कुछ लेफ्ट ओवर प्लॉट्स के लिए ये ऑक्शन की स्कीम आई थी। अब वो स्कीम इन्होंने रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट कर दी। तो अब जितने भी छोटे प्लॉट हैं, 4000 मीटर से नीचे के प्लॉट हैं, वो सारे भी अगर ऑक्शन में होंगे तो जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, थोड़े थोड़े किस्त देके उसको अपना प्लॉट को किस्त देके पूरा ले सकता था। आज जिले के लघु उद्यमियों ने ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए जो लघु उद्यमी हैं जिले के, वो ग्रेटर नोएडा में एकत्र हुए हैं। हमारे साथ हैं आईआईए के डिविजनल चेयरमैन। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने आज ये मोर्चा खोलने का ऐलान किया। हेलो, माई सेल्फ बी.आर. भाटी, डिविजनल चेयरमैन आईआईए ग्रेटर नोएडा, नोएडा, सिकंदराबाद एंड बुलंदशहर। तो ये जो आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, ये स्पेशली इसलिए बुलाई कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई के खिलाफ जो है एक तरह से मुहिम चला दी कि इनको सरवाइव नहीं करने देना है। इसमें जो बड़ा इशू है, जो कि अभी लेटेस्ट वाला है, पहले तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में था कि जो बचे हुए प्लॉट होते थे, जो जो प्लांट उसमें उनको करते थे, उनमें जो प्लॉट बच जाते थे, उनके लिए ये लोग ई ऑक्शन करते थे। लेकिन अभी यमुना अथॉरिटी ने किया है कि जो उनकी शेड्यूल्ड स्कीम थी, उनको कैंसिल करके सभी को जनरली, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो, सबको ई ऑक्शन शुरू कर दिया है। उसमें आप क्या चाहते हैं, लघु उद्यमियों को इसमें किस तरीके से फायदा हो सकता है? हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले ड्रॉ सिस्टम होता था, ड्रॉ में सभी लोग अप्लाई कर दिया, तो उसमें जिसका ड्रॉ निकल गया वो अपना प्लॉट उसका हो गया और बाकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता रहता था। अब क्या होगा कि जो जिस प्लॉट की कीमत मान लीजिए 15,000 रुपये मीटर है, वो ई ऑक्शन होगी तो वो कम से कम 30,000 जाएगी। और उनको वो भी प्रायोरिटी होगी कि जो उनको कैश दे देंगे, उनके लिए वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इससे जो एमएसएमई है, जो छोटे लघु उद्योग, भारतीय जो लघु उद्योग वाले हैं, चाहे स्टार्टअप वाले हैं, उनको कोई प्लॉट मिलने का कोई चांस नहीं है। तो अब इसको लेकर के आईआईए जो है आपका संगठन, उसने क्या मतलब तैयारी की है और वो क्या कदम उठाने जा रहा है? अभी इसमें हम लोगों ने मीटिंग करके सबसे पहले प्लान किया है कि हम सारी अथॉरिटीज को एक रिमाइंडर देंगे कि जो उनकी गलत पॉलिसी है उनको वो वापस लें। और उसके बाद में फिर अगर हमको जरूरत पड़ी
तो जो हमारे जैसे मुख्यालय लखनऊ में है, हमने वहाँ भी बात कर रखी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप भेजिए एजेंडा हमारे पास में, हम इसको शासन स्तर पे टेकअप करेंगे। उससे भी अगर हमारा कहीं बात नहीं बनती है तो हम इसमें जो धरना प्रदर्शन है, जो भी ग्राउंड पे जाके करना होगा, उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। देखिए, बाबूराम भाटी जी ने साफ कहा है कि यदि उनकी मांगों पर अथॉरिटियां विचार नहीं करती हैं तो वो लखनऊ स्तर पर अपनी आवाज को उठाएंगे, और फिर भी अगर नहीं सुना जाता है तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जो जिले के उद्यमी हैं वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ग्रेटर नोएडा से वसीम खान के साथ कपिल शर्मा।